आज आपको समझना है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे सही तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। इनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं प्रभु जिनसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका उत्तर नहीं आता है। आप जानते हैं कि बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तुरंत से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते हैं। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनका धीरे धीरे हमारे जीवन में उत्तर आता है, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रार्थनाएं लोग करते हैं जिनका कोई भी उत्तर नहीं आता, ना ही कभी उत्तर आने की संभावनाएं होती हैं। ऐसी भी प्रार्थनाएं हैं। तो आज हम ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 35 से 40 पद तक, हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की। उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, हम तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मांगो, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, जब तू अपनी महिमा में आए, जब तू अपने राज्य में आए प्रभु, तब हम दोनों में से एक तेरे बाएं बैठे और एक तेरे दाहिने बैठे। इस प्रकार का वरदान दे दे प्रभु, इस प्रकार से हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दे कि एक भाई तो तेरे दाहिने बैठे और एक भाई तेरे बाएं बैठे जब तो अपनी महिमा में आए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी इस विनती को तो सुना और उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे 38 पद, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते हो कि क्या मांग रहे हो। और हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे ही हैं, उन्हें नहीं पता कि वो मांग क्या रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस चीज को मांगने का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों वो उस चीज को मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। इन्हें नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा, इन्हें नहीं पता वो पोस्ट किसके लिए हैं और उनका क्या काम है। इन्हें कुछ नहीं पता उस बारे में। परंतु इन लोगों के मन में केवल एक बात है कि हम प्रभुता करें, हम ऊंचे पर रहें और कुछ लोग हमारे अंडर में रहें, उनके ऊपर हमारा अधिकार रहे। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस विषय में उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अधिकारी हूं, मैं बड़ा हूं। अब वो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस विनती को कर रहे हैं कि प्रभु, तेरे बाद जो सेकंड लीडरशिप हो वो हमारे पास हो, हम तेरे दाहिने बाएं बैठे, हम लोगों का न्याय करें, हम अधिकार में हों। इस प्रकार का उद्देश्य उनका है। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, तुम नहीं जानते हो तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये दोनों जो मेरे दाहिने बैठेगा, जो मेरे बाएं बैठेगा, ये तो पहले से ही नियुक्त है। यानी कि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं, वो दूसरे की चीज को मांग रहे हैं, जिस पर किसी और का अधिकार है वो उसे मांग रहे हैं। इसी प्रकार से हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वो मांग क्या रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इसका परिणाम उनके जीवन में क्या हो सकता है। उन्हें नहीं पता ये उनके लिए सही भी है या कि गलत है। उन्हें कुछ नहीं पता उस बारे में, लेकिन केवल उन्हें ये जानते हैं कि हमें मांगना है, प्रभु से मांगना है और प्रभु को चाहिए कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। परंतु प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना की इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया उनकी प्रार्थना का उत्तर, क्योंकि प्रभु हमारे भविष्य को जानते हैं। प्रभु जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। इसलिए उन्होंने उनका इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। उन्हें समझाया कि तुम गलत मांग रहे हो। उन्हें समझाया प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल आते हैं जो अजीब अजीब प्रार्थनाओं को करवाते हैं या फिर करते हैं। कहते हैं कि इनकी शादी टूट जाए और हमारी शादी उनसे हो जाए। बहुत सारे कहते हैं कि इस हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाए और हमारी शादी उनसे हो जाए। बहुत सारे कहते हैं कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है या फिर इसी लड़के से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और अभी उनकी शादी करने की उम्र है ही नहीं। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं लोग सोचते हैं और लोग करते भी हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए, हमें बहुत सारा धन मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता उस धन का करना क्या है। उन्हें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा।
लोग दूसरों को दंड देने के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों का नुकसान होने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्हें नहीं पता कि वो क्या मांग रहे हैं, और ऐसी प्रार्थनाओं का प्रभु कभी भी उत्तर नहीं देते हैं। ऐसी प्रार्थनाओं का प्रभु कभी भी उत्तर नहीं देते हैं दोस्तों। इसलिए आज आपको समझना है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे सही तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। आपको इन लोगों की तरह प्रार्थना नहीं करनी, आपको याकूब या यूहन्ना की तरह भी नहीं करना है कि हम अधिकार में रहें, लोग हमारे नीचे रहें, उन पर हम अपने अधिकार को जमाएं, इसलिए प्रभु से मांगे। नहीं, ये भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, कैसे प्रार्थना करना है? याकूब की किताब यदि आप पढ़ेंगे तो 4 अध्याय 3 पद कहता है, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि गलत इच्छा से मांगते हो। क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य है ना मांगने का, जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम्हारा इंटेंशन है, वो गलत है, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता है। जिस दिन तुम्हारा उद्देश्य सही हो गया, उस दिन सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमें अपना उद्देश्य सही करना है कि हम क्यों प्रभु से उस प्रार्थना को कर रहे हैं, आखिर हम क्यों इस चीज को मांग रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है प्रार्थना करने का, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले अपना उद्देश्य जाने कि आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम मांग तो रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता इस बारे में कि तुमने क्या मांग दिया है। इसलिए दोस्तों, अपना उद्देश्य, आप क्या मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो, इन दोनों का जवाब आपके पास होना चाहिए, और वो सब के लिए अच्छा भला होना चाहिए, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा होना चाहिए। तभी प्रभु आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो आपके भविष्य को जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो आपके लिए गलत है वो आपके लाख प्रार्थना करने पर भी आपको नहीं मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको एक बार प्रार्थना करने से सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अपना उद्देश्य सही रखें। और सबसे अच्छी प्रार्थना जिसका हमेशा उत्तर आता है वो यही है कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि उसकी योजना बेस्ट है आपके लिए, उसकी योजना आपके लिए उत्तम है। तो अपनी इच्छा को न रखकर आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जो भली है, जो लाभ की है, जो उत्तम है, वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये कटोरा टल जाए, जिसे ये क्रूस की मृत्यु टल जाए, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा भली है, लाभ की है, उत्तम है। वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि तू भविष्य को जानता है। वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमें से बहुत से भाई बहन प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे ये लाइफ पार्टनर चाहिए, प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु साथ में ये प्रार्थना भी करें, प्रभु तेरी इच्छा जो उत्तम है, जो भली है, वो मेरे जीवन में पूरी हो, वो मेरे जीवन में पूरी हो। आप हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें, परंतु साथ में ये प्रार्थना भी करें कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरों के नुकसान के लिए प्रार्थना न करें, दूसरों को दंड देने के लिए प्रार्थना न करें, दूसरों की हानि की कल्पना करके प्रार्थना न करें। इस प्रकार के कोई भी प्रार्थना आप न करें, क्योंकि ऐसी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर भी नहीं मिलेगा और आप अपने ही ऊपर उस दंड को लेकर के आएंगे। इसलिए ऐसी प्रार्थना करें जो सबके लिए लाभ की हो, सबके लिए भले की हो, आपके लिए भी भले की हो, और उस प्रार्थना में कहें प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गीता है मेरा नाम, और मैं अपनी बहन वनीता के लिए एक गवाही देना चाहती हूँ कि वो 1.5 महीने पहले बहुत बीमार हो गई थी। तो मैंने सिस्टर अमृता से घबरा के दुआ करवाई, और उन्होंने उसी टाइम हमारी बहन के लिए दुआ करी, और मेरी बहन ICU से वार्ड में आई, वार्ड से अपने घर में आ गए। अब 1.5 महीना हो गया और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल चंगाई पा ली है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप सब हमारे लिए दुआ करते हैं और एक एक जन को याद रखते हैं, और रोज़ हम आपकी दुआ सुनते हैं, आपके वचन सुनते हैं। आप एक एक वचन ऐसा ऐसा बताते हैं कि हमारे दिलों को छू लेता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस बात की गवाही देती हूँ, खुदावन आपको आगे बढ़ाए, आपकी टीम को आगे बढ़ाए, और आपका घर और घराना खुदावन यीशु मसीह के नाम पे फूलो फलो, खुदावन यीशु मसीह के नाम पे बढ़ते जाओ। जय मसीह की।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई और अपने बहुत सारे सवालों का जवाब पाया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे जीवित परमेश्वर, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते परमेश्वर, अपने जीवनों से आदर देते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, आप भले हैं, आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु देश विदेशों से, दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तेरी पवित्र प्रजा है, जो तेरे बेटे बेटियां हैं, वो आज की शाम में प्रभु जी पिता अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए मेरे खुदावन अपने आप को पिता तुझे समर्पित करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। मेरे खुदा आज की शाम में आप छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है, परिवारों के साथ में एकांत में जहां कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु वहीं प्रभु वो आशीष पाए। मेरे खुदावन छोटे से लेकर बड़े जो बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, मेरे खुदावन आप उन्हें आशीष दें। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि आपका पवित्र आत्मा एक एक को जुम्बिस करे परमेश्वर, आपकी होली प्रेजेंस को एक एक फील करे परमेश्वर, महसूस करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है। मेरे प्रभु इस बात को जानने पाए कि जैसा तेरा वचन इस बात को क्लियर करता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे मध्य में है। थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर योर होली presence, Lord Father, because you are the great Father, you are the holy, you are the gentle, you are the King of King and Lord of Lord Father. We praise your name, we glorify your name Lord Father, because you are our Savior Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज की शाम में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग प्रभु अपनी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियां, प्रभु लाइफ के दिन भर की जो भी समस्या वो आज उन्होंने सफर किया, जो उन्होंने फेस किया परमेश्वर, वो आपके सम्मुख वो लेकर आए हैं परमेश्वर। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ आज एक एक को आप विश्राम दें, एक एक की प्रार्थना का उत्तर दें, उनके लाइफ में सल्यूशन दें प्रभु, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है पिता। प्रभु जब हम आपके निकट आते हैं तो वो सुकून, वो शांति, वो चैन, वो आराम पाते हैं परमेश्वर, जो कि प्रभु संसार हमें नहीं देता परंतु आप हमें देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा आज की सुंदर शाम में प्रभु जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, आपने अपनी बातों को हम पर प्रकट किया कि किस प्रकार हम प्रार्थना करें, कैसी हम प्रार्थना करें और क्या हम उस प्रार्थना में मांगे, क्या वो किसी के हित के लिए हो या फिर किसी के नुकसान के लिए। प्रभु आपने हमें बताया प्रभु, और प्रभु प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की प्रार्थना की जाए प्रभु, इस डिफरेंस को परमेश्वर आपने क्लियर किया। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन हम कुछ भी ऐसा ना मांगे प्रभु यीशु मसीह जो किसी के हानि के लिए हो या फिर किसी के नुकसान के लिए हो या फिर किसी के प्राणों के नुकसान के लिए हो प्रभु। ऐसे प्रभु प्रार्थना कोई भी प्रभु आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा ना करे, वरन प्रभु दूसरों को आशीष देने के लिए, उनके जीवन के परिवर्तन होने के लिए, उन्हें तुझ में बढ़ने के लिए प्रभु, उन्हें तुझे जानने के लिए प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु छुटकारा लाने के लिए प्रभु, उनका लाइफ परिवर्तन होने के लिए प्रभु तेरे लोग प्रार्थना करें। और सर्वप्रथम प्रभु ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार प्रभु तूने ये प्रार्थना किया कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा टाल दे, परंतु तूने कहा प्रभु कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु अपने सवालों के जवाब को इस वचन के द्वारा पा चुका है, और आज प्रभु और प्रार्थना करने के तरीके को और क्या डिफरेंस है परमेश्वर एक अच्छी प्रार्थना में, और क्या डिफरेंस है प्रभु यीशु मसीह किसी के नुकसान के लिए प्रार्थना करना, वो आपने क्लियर किया। और आज आपने हर एक की आंखों को खोला, हर एक के विचारों पे पिता परमेश्वर आपने नियंत्रित किया, और प्रभु हर एक के मन को परमेश्वर तैयार किया है कि वो किस प्रकार प्रार्थना करें। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि पिता इनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं प्रभु जिनसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं, और वो समस्या है प्रभु जब पिता वो उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो प्रार्थना सुनी जाए प्रभु यीशु मसीह जो इनके जीवन को प्रभु बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो इनके जीवन को इफेक्ट कर रही है, जो इनकी फैमिली को इफेक्ट कर रही है, जो इनके परिवार, इनके बच्चों को इफेक्ट कर रही है, उनके परिवर्तन के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनकी बहाली के लिए प्रभु, उनके शांति के लिए प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु गलत इच्छा से मांगी हुई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। हम चाहते परमेश्वर कि प्रभु जब ये भाई बहन नहीं जानते कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि होली स्पिरिट
आप इन्हें उस बात को क्लियर करें। होली स्पिरिट, आप इस बात को उन्हें बताएं कि क्या सही है। पवित्र आत्मा, इस बात के लिए प्रार्थना करने में आप उन्हें कायल करें कि पिता, हमारी नहीं परंतु तेरी भली इच्छा पूरी हो, क्योंकि तू भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, यदि वो उनके लाभ के लिए है, यदि प्रभु वो किसी के हित के लिए है परमेश्वर, यदि प्रभु वो किसी की सफलता के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए है, तो प्रभु यीशु मसीह वो पूरी होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु जब ये नहीं जानते कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरी भली इच्छा पूरी हो पिता। आज शाम में जितने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाएं। यदि आपको कहीं भी दर्द है, कहीं भी तकलीफ है, वहीं पर आप हाथ रखें। आपकी फैमिली में यदि कोई बीमार है, उसके ऊपर हाथ रखें। जहां कहीं आपको चोट लगी है, जहां कहीं घाव है, जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन आपको महसूस हो रहा है, वहां पर अपने हाथ को बढ़ाइए। लॉर्ड जीसस, प्रभु तूने वचन में कहा है यदि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु, हमारे हाथ बढ़ाने से पहले तूने प्रभु उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को रखा है। यीशु के नाम से वो रोग, वो दर्द, वो बीमारी, वो तकलीफ, वो हर एक घाव नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद, तेरे चंगाई भरे स्पर्श के लिए धन्यवाद कि जो तूने स्पर्श किया और तेरे लोग चंगे हो गए। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य में है प्रभु, हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, वो चंगे हो गए, छुटकारा पा गए उन बीमारियों से, उन दर्द, उन तकलीफों से जो आज उनके शरीर में थी प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में आप उन्हें अच्छी नींद दें, सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा करें, नया दिन आपके साथ में देखें प्रभु। प्रभु जो आपके सेवा कार्यों में प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते हैं पिता, अपने बीज को प्रभु आपके राज्य में बोते हैं पिता, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आप उन्हें फलवंत करें, अपरंपार आशीषों की वर्षा उन पर करें प्रभु। उनके परिवार, उनके बच्चों को किसी भी भली उत्तम वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन भरपूरी हो पिता, कि प्रभु वो औरों की भी जरूरतों को पूरा कर सके। इस लायक प्रभु, इस योग्य प्रभु आप उन्हें बनाए पिता। धन्यवाद। आज रात में प्रभु हर एक की विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की सुधि ली, आपने हम सब से प्रेम किया है और आपने हमें वचन के द्वारा प्रभु आशीष दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।